हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों ऑन माय यूट्यूब चैनल नो मोर रेजिस्टेंस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपर पोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग आज लोग देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वो ये है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। बच्चों यहां पे चार्ज रखा है Q, यहां पे चार्ज रखा है -2Q, इसकी साइड A है। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालनी है एट ए, और डायरेक्शन भी बतानी है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। बिल्कुल वही है जैसे फोर्स के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जितने भी चार्जेस है ना, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वेक्टर सम कर दो। अब जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो दो चार्जेस हैं, एक ये और एक ये, दोनों की निकालो, वेक्टर सम कर दो। तो पहले इसकी निकालते हैं, ठीक है। देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, के क्यू, क्यू कितना है 2Q, साइन नहीं लेंगे। जैसे फोर्स के क्वेश्चंस में साइन नहीं लेते थे, ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में साइन नहीं लेना। ये जो साइन है वो डायरेक्शन में आ जाएगा, डिस्टेंस ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बी की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सी की है। अब इन दोनों को करना है वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखो, ये बी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे चार्ज से अवे, ऐसे दूर। नेगेटिव की टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। इन दोनों में एंगल बन रहा है 120 डिग्री। और जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा हो तो फॉर्मूला लगाओ और रिजल्टेंट निकाल लो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अंडर रूट, बच्चों ईबी का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120। बच्चों एक काम करते हैं, इसको E मान लो तो ये हो जाएगा 2E, इसका डबल, ठीक है ना। तो EB क्या है, E स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4E का स्क्वायर। बच्चों E का स्क्वायर E स्क्वायर, 2E का स्क्वायर 4E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E इंटू 2E इंटू cos 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस का 2E स्क्वायर, 4 और 1 5 -2E स्क्वायर। आंसर अंडर रूट 3E स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3E। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट 3E। E की वैल्यू ये वहां पे डाल दो, के क्यू स्क्वायर, सॉरी KQ upon A square, KQ upon A square. This is the net electric field at A, और न्यूटन पर कूब। This is net electric field at A। लेकिन बच्चों इससे काम नहीं बनेगा, उन्होंने बोला है डायरेक्शन भी निकालो। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये डायग्राम यहां पे दोबारा बना रहा हूं, देखो, फॉर डायरेक्शन ये जो पॉइंट है वो ए है, उधर जा रहे ईबी, इधर जा रहा है ईसी, और इनके बीच का एंगल है 120। तो आप डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर पैरेललोग्राम में कर दो पहले, चलो फिर बताता हूं क्या करना है।
इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन बना दो, इसके पैरेलल यहां एक लाइन बना दो। ये पैरेललोग्राम बन गया। थोड़ा सा सही करके बना देना। हाँ, ये बन गया पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। अब हमने पढ़ा है 11th क्लास में जो डायगोनल होता है ना वो रिजल्टेंट होता है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर होते तो जो रिजल्टेंट होता वो बीच में से जाता, लेकिन बच्चों ये दोनों बराबर नहीं है। देखो एक ई है, एक है 2e, तो बराबर नहीं है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो। आप क्या करोगे, ये पूरा एंगल 120 है। डायरेक्शन निकालने का मतलब है एंगल निकालना है। अब एंगल जो है ई नेट का निकालना है। ई नेट का एंगल चाहे ईसी के साथ निकालो चाहे ईबी के साथ निकालो, मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ईसी के साथ निकाल रहा हूं। इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। रिजल्टेंट जो ईसी के साथ बना रहा है वो है आपका अल्फा एंगल। आप लोगों ने 11th क्लास में रिजल्टेंट का एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, याद दिलाता हूं। tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब देखो tan अल्फा बराबर b। अब b क्या होता है, ध्यान से सुनो। रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है ना अल्फा, वो a वेक्टर है, यानी ये a वेक्टर है। और जिसके साथ एंगल नहीं ले रहे वो b वेक्टर है। तो b वेक्टर है eb, तो b की जगह आ गया eb। साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का 120 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर ये रहा ईसी प्लस बी कॉस थीटा। बी क्या है, ईबी कॉस 120। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, ईबी ई साइन 120 दैट इज बच्चों √3/2, दैट इज cos 30 √3/2। नीचे आ जाओ, EC 2e प्लस EB E और cos 120 सबको पता है -1/2, माइनस का 1/2। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4e माइनस e 3e, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया √3e, नीचे आ गया 2 2 4 -1 3e, e से e कैंसिल, √3 से 3 कट गया, नीचे आ गया √3, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ईसी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा ईसी के साथ। और ईबी के साथ कितना बनाएगा, 120 में से 30 माइनस कर दो 90। रिजल्टेंट इसके साथ 30 बनाएगा, उसके साथ 90 बनाएगा। यहां पे लिख देता हूं विद ईसी। ये है डायरेक्शन निकालने का तरीका। क्लियर है? तो भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कैसे करते हैं क्लियर हो रहा है। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वेक्टर सम कर दो, उसके बाद डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो आपके सामने है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये उतारो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। हो गया होगा बच्चों नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें डायरेक्शन भी निकालनी थी, ध्यान रखना। देखो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है,
ए बी सी, यहां पे भी क्यू है, यहां पे भी क्यू है, यहां पे भी क्यू है, यहां पे बिल्कुल बीच में, ये बीच में नहीं है सॉरी, ये पॉइंट है पी। आपको बोला जा रहा है ये जो पी पॉइंट है ना, यहां पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी निकालनी है, एट पी, अलोंग विद डायरेक्शन एट पी। ठीक है बच्चों? हाँ, ये साइड्स आपको गिवन है ए और ए। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। फिर वही कहानी, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, तीनों का कर दो वेक्टर्स। चलो, पहली बात, ये ए है, ये ए है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये कितना कितना होगा, ये आपको समझना है। देखो भाई, पाइथागोरस, तो ये आएगा √2a, √2a पूरा, √2a, पाइथागोरस से √2a, तो ये आधा a/√2, ये भी आधा a/√2, a/√2। अच्छा, हमें इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाले बच्चों, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाले? अब ध्यान से देखो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा ABC, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45। और अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर, पहली बात, ये a/√2, ये a/√2 कैसे क्लियर है? पाइथागोरस से पूरा निकालो, √2a, तो आधा a/√2, a/√2। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? तो ये निकालने के लिए ये 45, ये 45। अब ये वाला ट्राइंगल जिसमें मैंने टिक किया है, इस ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल लो या sin थीटा निकाल लो, cos की जगह sin निकाल लो। इस ट्राइंगल में sin 45, ठीक है? तो देखो, इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC sin 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर PB और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, ये वाला इसके सामने, दैट इज A। ठीक है? ये 45, ये 45, ये 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आ गया A को ऊपर ले जाओ तो PB आ गया A/√2, यानी ये भी A/√2 है। कैसे निकाला है, क्लियर हो गया? कैसे निकाला है, क्लियर हो गया? पहली बात, ये A है, ये A है, तो ये पूरा है √2a, आधा a/√2, आधा a/√2। अब ये कैसे निकाला? ये एंगल 90, ये 45 है, क्योंकि ये भी 45 है, वैसे भी ये पूरा 90 है, बीच में जा रहा है, ये भी 45 होगा, जैसे मर्जी कर लो। इस ट्राइंगल में मैंने sin 45 लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब निकालते हैं तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ए की, बी की और सी की, और फिर करेंगे वेक्टर सम। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की, इसकी के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है a/√2, स्क्वायर करो a²/2। अच्छा, बी की निकालोगे सेम आएगी, सी की निकालोगे सेम आएगी, तीनों की सेम आएगी, तो इसको E मान लो। अब तीनों का करना है वेक्टर सम, तो डायरेक्शन, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ऐसे एक, इस वाले पॉजिटिव की अवे ऊपर ऐसे, सी, बी पॉजिटिव है उसकी अवे ऐसे। अब ध्यान से देखो, ए और सी तो अपोजिट इक्वल कैंसिल, ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर आर
equal and opposite, so they cancelled out. इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा कौन? ईबी, यही तुम्हारा रिजल्टेंट है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई नेट बराबर ईबी, और ईबी किसके बराबर है? ये 2kq अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम. अब उन्होंने बोला था डायरेक्शन भी निकालो, तो वो तो निकली पड़ी है, डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी. डायरेक्शन अलोंग ईबी वेक्टर, जिधर ईबी वेक्टर है उधर ही आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल है, क्लियर हो गया? नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर. यहां रखा है -2q, 2q, इधर रखा है 2q -2q, इधर रखा है -q + q. आपको बोला जा रहा है O पे फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, और कैपिटल Q की वैल्यू भी गिवन है 0.02 माइक्रो. 2q -2q, इधर -q + q. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, वैसा तो सेम आएगा. इधर माइनस ले लो, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे. ठीक है? अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. फिर वही कहानी, सबकी निकालो, वेक्टर सम कर दो. तो नंबर डाल देते, इसको नंबर देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4. तो पहले 1 की निकालते हैं, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की. अच्छा, आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी. ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों? स्क्वायर का पूरा डायगोनल, स्क्वायर का पूरा डायगोनल √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू 2, लेकिन हमें पूरा नीचे आधा चाहिए, तो √2 इंटू 2 बाई 2, तो √2 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर. चलो, अब पहले 1 की निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले. तो K Q, Q कितना है? 2q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -2. तो भैया 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया KQ इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1. अब इसकी निकालो, सेकंड वाले की. KQ अपॉन में डिस्टेंस √2, स्क्वायर करो 2, 10 की पावर -4 मीटर में आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो 0.5 KQ 10 की पावर 4. ठीक है? और आगे न्यूटन पर कूलम. ठीक है? अच्छा, 3 की निकालो, 3 की तो 2 से मैच करेगी, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसको E3 लिख दो. और 4 की 1 से मैच करेगी, 2q डिस्टेंस सेम है, यानी इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम. एक काम करते हैं, इसको E मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा E/2, या फिर इसको E मान लो, वो 2E हो जाएगा. ऐसे कर लो, डबल हो जाएगा, ये उसका डबल. अब इन चारों का करना है वेक्टर सम. वेक्टर सम
करने के लिए डायरेक्शन। तो देखो 1 है नेगेटिव, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, ऐसे E1 टूवर्ड्स, उसकी तरफ, 2 पॉजिटिव है अवे, अवे उससे दूर, 3 नेगेटिव है उसकी तरफ टूवर्ड्स द चार्ज, 4 पॉजिटिव है अवे। अब ध्यान से देखो E2 और E4 अपोजिट है, E1 और E3 अपोजिट है, बराबर नहीं है। E2 E4 बराबर नहीं है, E3 और E2 बराबर और E4। ध्यान से देखो E3 और E1, E3 और E1, E3 और E1 अपोजिट है, बराबर नहीं है। E2 और E4 अपोजिट है, बराबर नहीं है। तो एक काम करो, दो दो करके रिजल्टेंट निकाल दो। पहले E2 और E4, रिजल्टेंट ऑफ E2 वेक्टर एंड E4 वेक्टर, E डैश कह देते हैं। हाँ बेटा, अपोजिट है, माइनस कर दो, बड़े में से छोटा। E4 बड़ा है 2E और E2 छोटा है, तो E4 माइनस E2। बच्चों 2E में से E गया, E आ गया, ठीक है। 2E में से E गया, E आ गया। E माना इसको 0.5 इंटू KQ 10⁴ न्यूटन पर, ठीक है। चलो E की वैल्यू तो बाद में पुट कर देंगे। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट 1 और 3 का, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? E1, तो E1 में से इसको E डबल डैश कह दिया, E1 में से E3 माइनस कर दो, E1 में से E3 माइनस कर दो, सेम 2E माइनस E दैट इज E। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया E, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया E। अब ध्यान से सुनो, 4 थे, 2 रह गए, 2 रह गए। अब एक काम करते हैं, यहां का डायग्राम दोबारा बनाते हैं। दिस इज O, दिस इज O। E1 और E3, बड़ा E1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, E1 और E3 का E डबल डैश। अच्छा, E2 और E4 में बड़ा कौन है? E2 और E4 में E4 बड़ा है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा E4 की तरफ, दैट इज E डैश। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, इनके बीच में एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब एंगल होता है तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, हाँ बच्चों, नेट अंडर रूट E डैश का स्क्वायर, E डबल डैश का स्क्वायर, E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर, E डैश E, E डबल डैश E, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। आंसर आ गया अंडर रूट में 2E स्क्वायर, रूट 2E। E की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू ये रही, E की वैल्यू 0.5 KQ 10⁴। बच्चों 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। रूट 2 से 2 कट गया, रूट 2। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर 1/√2 0.7 होता है, 1/√2 0.7। K 9 इंटू 10⁹। Q ये रहा Q 0.02। माइक्रो 10⁻⁻6 10⁴। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। 7 2 14, तो ये हो गया 0.014 इंटू 9 10⁻9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 36, 6 3 कैरी 12, 0.126 10⁻6। सही करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या आएगी? देखो इन दोनों का रिजल्टेंट 1 और 3 का, 1 और 3 का रिजल्टेंट 1 की तरफ, 2 और 4 का रिजल्टेंट 4 की तरफ। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर,
इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। अब ये दोनों बराबर है, जब दो बराबर वेक्टर होते हैं ना तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाता है इस तरफ, यानी इन चारों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, यानी एक तरीके से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या आ गई, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ? चार थे, इन दोनों का रिजल्टेंट उधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और बीच में से टोटल रिजल्टेंट ई नेट। बच्चों ये तरीका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, वेक्टर सम कर दो। डायरेक्शन निकालने का फंडा अलग है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। इनको अच्छे से रिवाइज करो, इन क्वेश्चंस की और इसी तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा विद न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।